ये चरगा हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी। तो इसके साथ जो है हमने बनाई है इस तरह से प्याज रिंग वाली, और उसके साथ लेमन हमने रख दिए हैं और रायता बनाया है जो कि इसके साथ बहुत ही मज़े का लगेगा। तो मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से ये कलर जो आ जाएगा तो इसका मतलब बहुत ही परफेक्टली हम जा रहे हैं। अब मैंने इसको पलट दिया है, तो साइड से भी हम इसी तरह से कलर लाना चाह रहे हैं। जब इस तरह से कलर आ जाएगा चारों हर साइड से, तो फिर हम इसको हल्की आंच पर स्टीम पर पकाएंगे और मसाला भी डाल देंगे ताकि अच्छे से गल भी जाए और पक भी जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही चरगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें सबसे पहले हमें चाहिए चिकन हमने बिल्कुल साबित ले ली थी और उस पर इस तरह से हमने कट्स लगा दिए हैं ताकि जो भी मसाला हम इसमें डालें तो वो अच्छे से इसमें चला जाए। कोयला हमें चाहिए, इसको भी हम आग पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए। बटर चाहिए हमें, मलाई चाहिए हमें, कुकिंग ऑयल हमें 4 से 5 टेबल स्पून चाहिए। वो हम आपको बताते हैं कहाँ कहाँ पे इसको किस तरह से यूज़ करना है। दही हमें चाहिए, आधा किलो हमने दही ले ली थी, ये मुख्तलिफ उसमें काम आएगी। चाट मसाला ले लिया है हमने, हरी मिर्च और धनिए को हमने कूट लिया है, इसकी चटनी सी बना ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए हमें, नमक चाहिए हमें, कसूरी मेथी जो है सूखी लेके मैंने इसको अच्छे से पहले तवे पे भूना है और फिर मैंने इसको कूट लिया है, पीस लिया है, तो ये इस तरह से पाउडर फॉर्म में आ गई है। हमें चाहिए फूड कलर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पिसा हुआ और गरम मसाला, और लेमन जूस हमें चाहिए और धागा चाहिए हमें, किसी भी कलर का आप ले लें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं शाही चरगे की मज़ेदार सी रेसिपी। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम शुरू करते हैं अपना रेसिपी। इसमें सबसे पहले जो है हमने धनिया पाउडर ले लिया था, एक टेबल स्पून, सब चीज़ें आप ले लें, ठीक है। गरम मसाला पाउडर लिया है हमने 1 चम्मच, 1 चम्मच ही हमने लाल मिर्च पाउडर ले ली है, फूड कलर ले लेंगे हम, और हम ले लेंगे कसूरी मेथी जो हमने भून के पीस ली थी, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला, नमक आप हस्बे ज़रूरत लीजिएगा, वैसे 1 टेबल स्पून, ये सब चीज़ें जो है ना पाउडर फॉर्म में लिए वो सब 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा वो जो हरी मिर्च और धनिया हमने कूटा था वो भी हम डाल देंगे 1 चम्मच जितना, और 1 चम्मच जितना या 1.5 चम्मच जितना हम पिसा हुआ लहसुन अदरक ले लेंगे, ठीक है। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 3 से 4 हमने लेमन का जूस ले लिया था वो हम डाल देंगे। दही हम इसमें 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून डाल देंगे ताकि अच्छा सा ये मसाला बन जाए। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। चाहें तो हाथ से भी आप कर सकते हैं। तो जी देखें, अब जो है ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम चिकन जो है इसमें रखेंगे और इसमें जो है मसाला, चाहें तो आप हाथ से भी मसाला लगा लें, हाथ से ज़्यादा अच्छा सा लग जाएगा। और ये जो कट्स हमने लगाए इसमें भी आप अच्छे से भर दें ताकि जायका इसमें अच्छे से आ जाए। तो ये हाथ से ही हम इसको लगाते हैं, करते हैं ना बच्चों की, इस तरह से आपने इसकी कट्स में लाजमी भरें ताकि अच्छा सा जायका इसमें आ जाए, ठीक है। जो मसाला बचेगा उसका क्या करना है वो हम आगे बताएंगे आपको। जी देखिए, बिल्कुल मैंने जो है ना इस तरह से अंदर मसाला भर दिया है। हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा बजाय कि आप चम्मच वगैरह से करें। तो देखिए अच्छा से लग गया है। आप इसको 1 घंटे या 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखें, और अगर आप चाहते हैं बहुत ही अच्छा जायका है तो अगर रात को आप इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तो बहुत अच्छे से मसाला इसमें आ जाएगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस पर जो है ये धागा जो हमने आपसे कहा था इससे जो है इसके पैर बांध देंगे, क्योंकि जो है ये इसका खुले नहीं, क्योंकि ये टपकती है तो फैल जाती है। तो आपने अच्छे से इसको
बांध देना है। तो इस तरह से बांध दिया और अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे और 1 घंटे बाद हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए हमने जो है 2 सालन के चम्मच जो है ऑयल डाल दिया है। अब चरगा जो है, ये जो चरगा है ये हम इस ऑयल में डाल देंगे और ऑयल को हम तेज़ आंच पर पकाएंगे, ठीक है। इसका जो साइड है हम इस पर रखेंगे, तेज़ आंच पे पकाएंगे। और ये जो मसाला है, इस मसाले को हम बाद में डालेंगे ताकि ये पानी ना छोड़े। तो अब हमने सिर्फ और सिर्फ चरगा डाला है और इसका मसाला साइड में रखा है, इसको हम बाद में डालेंगे। अब तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे और पहले 3-4 मिनट के लिए एक साइड से तेज़ आंच पे, फिर दूसरा, फिर इस और साइडों से इसको पकाते जाएंगे। इस तरह से ये कलर जो आ जाएगा तो इसका मतलब है बहुत ही परफेक्टली हम जा रहे हैं। अब मैंने इसको पलट दिया है, तो साइड से भी हम इसी तरह से कलर लाना चाह रहे हैं। जब इस तरह से कलर आ जाएगा चारों हर साइड से, तो फिर हम इसको हल्की आंच पर स्टीम पर पकाएंगे और मसाला भी डाल देंगे ताकि अच्छे से गल भी जाए और पक भी जाए। इस साइड से भी बहुत अच्छा सा ये कलर आ गया है। तो अब हमने इसको जो है दूसरी साइड से इसको यही कलर हमें चाहिए, तो हम इसको तेज़ आंच पे पका रहे हैं, ठीक है। जब हर तरफ से ये कलर आ जाएगा फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। ये आ गया है, अब हमने इसको दूसरी साइड से पका रहे हैं और जैसे ये पक जाएगी ना इस तरफ से भी, तो हम इसको स्टीम पे रखेंगे। अब बाकी का जो बचा हुआ मसाला है वो हम इसमें डाल देंगे। अगर हम पहले डाल देते तो ये कच्चा रह जाता, ठीक है, मसाला जल जाता या फिर इस तरह से होता। तो आपने क्या करना है, बकाया में जो मसाला बचा हुआ था वो हम डाल देंगे ताकि अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे इस मसाले के साथ। तो अब हमने मसाला डाल दिया है, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पका रहे हैं। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। स्टीम में पकेगा तो इसमें जायका भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा, गल भी जाएगा और उसमें ये चिकन पानी छोड़ेगा। जब पानी छोड़ देगा ना तो तब हम इसको फिर फुल फ्लेम पे पकाएंगे जब ये गल जाएगा, ठीक है। हमने दही ले लेनी है, उसको दही को जो हमने फेंट लेना है। एक प्याली क्रीम जो हमने ली थी वो अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब दही और मलाई जो है हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फेंट लें इसको, मिक्सचर में भी आप डाल के कर सकते हैं। नमक और जो हमने उसका बनाया था हरी मिर्च और धनिए की चटनी सी बनाई थी वो हम इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको बना के हम साइड पे रख देंगे। कोयला जो है हम चूल्हे पे रख देंगे ताकि वो भी जब तक हमारी डिश तैयार होती है तो कोयला भी हमारा रेडी हो जाएगा। और मक्खन जो है हम पिघला लेंगे जो कि हमने ऊपर से डालना है। ये जो है चरगे की ग्रेवी है, ठीक है। ये जो है सालन की ग्रेवी है, ये बाद में हमारे काम आएगी। हमने जो ये दही और मलाई का बनाया था मिक्सचर वो हम जिस डिश में निकालना है हमने उसमें फैला देंगे अच्छे से, ठीक है। इसको अच्छे से आप फैला दें। बहुत ही मज़े की शाही चरगा की डिश बनती है, आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। आपको आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। दावतों में भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो बहुत ही मज़े की डिश है। अब हमने इसको फैला दिया, अब हम इसमें चरगा रख देंगे। तो जी देखिए कितने मज़े का जो है ये चरगा रेडी है। इसका आप ग्रेवी देखिए कितने मज़े की लग रही है। इसको हम अलग से निकालेंगे और चिकन जो है हम साबित निकाल कर जो डिश हमने बताई आपको उसमें किस तरह से निकालना है और क्या क्या डालना है वो हम आपको मज़ीद बताएंगे। तो चले आइए डिश आउट करते हैं। तो जी देखें ये जो हमने मिक्सचर बनाया था उसके ऊपर हम इस तरह से आराम से जो है ये चिकन रख देंगे, ठीक है। चिकन रख देंगे आप, और फिर अब हम इस पर बटर लिया था उसको मेल्ट कर लिया है और अब हम इसको इस तरह से इस पर डाल देंगे और हम इस पर धुआं देंगे इस पर, ठीक है। और हम इसको कवर कर देंगे किसी भी मैं तो तसले से कर रही हूँ, आप देख लें किससे करेंगे ताकि इसमें ये अच्छा सा धुएं का जायका आ जाए, ठीक है।
तो जी देखें, ये चरगा हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी। तो इसके साथ जो है हमने बनाई है इस तरह से प्याज रिंग वाली, और उसके साथ लेमन हमने रख दिए हैं और रायता बनाया है जो कि इसके साथ बहुत ही मज़े का लगेगा। तो मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाही चरगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।